इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट ने बजट पेश किया जिसके मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर में 250 मिलियन लोगों को गुर्बत की यानी पोवर्टी की लाइन से बाहर निकाला गया है। आज पाकिस्तानी पब्लिक से जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से, तो इस बार का जो बजट है वो लगभग 6.21 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि डॉलर के करंट प्राइस के हिसाब से होता है लगभग 74.82 बिलियन यूएस डॉलर्स। मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल की बनिस्बत इस साल 3.7% ज़्यादा बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में कि जो हम लोग हर वक्त फियर करते थे एक लिहाज से, भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं। इंडिया ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है तो पाकिस्तानियों के नजदीक वो पाकिस्तान के लिए बढ़ाया गया है, चाइना के लिए बढ़ाया गया है या अपनी आर्मी को बेहतर करने के लिए बढ़ाया गया है। बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा। तो पाकिस्तान उस तरह तरक्की क्यों नहीं करता? अगरचे हम देखें तो पॉलिसी के एतबार से इस वक्त इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि हाइलाइट्स ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म बजट, इंडिया प्लान्स टू स्पेंड $134 बिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं देख रही थी कि हम बहुत बात करते हैं पाकिस्तान में कि जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 1000 रुपये जो है वो सबको मिलता है और क्या ज़बरदस्त बात है कि देखिए 1000 रुपये मिलता है। उसकी हमने इतनी वाह 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 की और मैं इसके अंदर ये देख रही थी कि इंडिया के इस बजट में जो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको क्रेडिट असिस्टेंस शामिल है। लेकिन इस बजट में वो बता रहे हैं कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव बीन गिवन क्रेडिट असिस्टेंस और वो अपनी आवाम को, अपनी कौम को पॉवर्टी लेवल से कैसे उठाकर ऊपर लाए हैं। इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि 250 मिलियन इंडियंस एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन दी 9 years एंडिंग 2022-23। अब इसमें मैं ये भी देख रही थी कि 250 मिलियन इंडियंस का उन्होंने कहा कि पॉवर्टी लेवल से अपलिफ्ट इन सबको कर लिया है। ये भी मैं देख रही थी कि जो प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, उसके असरात, उसका इम्पैक्ट 60 करोड़ इंडियंस पर पड़ा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 1 में। तो दोस्तों, आपने आगे वीडियो क्लिप में देखा पाकिस्तान ने भारत का बजट देखने के बाद पूरी तरह से बुखार चढ़ा हुआ है। नई संसद में गुरुवार को आम चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का 6ठा बजट पेश किया है। ये आंतरिक बजट है, लेकिन आम आदमी को इस मिनी बजट में भी सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद थी। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों से जुड़ी वेलफेयर स्कीम के लिए फंड जारी किया गया है। वित्त मंत्री ने 57 मिनट में देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने रख दिया है। इससे एक दिन पहले 31 जनवरी 2024 को संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ था और उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। वित्त मंत्री ने कहा है कि जीडीपी काफ़ी अच्छी ही स्थिति में है, राजकोषीय प्रबंध काफ़ी विवेकपूर्ण रहा है, बजट प्रक्रिया बेहद पारदर्शी हो गई है। हम वित्त वर्ष 2026 तक 4.5 राजकोषीय घाटे को पूरा करने की राह पर है। उन्होंने अमेरिकन ड्रोन सौदे पर कहा है कि यह विशेष मामला अमेरिकी पक्ष में संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में देखते हैं। इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे अभी इंटरिम बजट, जिसे मिनी बजट आप कह सकते हैं, वो पेश हुआ है और उसके साथ साथ वहाँ रिपोर्ट ये है कि तकरीबन जितनी पाकिस्तान की आबादी है यानी 250 मिलियन, उतने लोगों को उन्होंने गुर्बत से बाहर निकाल दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात देखें, अच्छा सेवरेज भी डाल रहे हैं, उसके बाद वही पैसे जो है वो बिलों के अंदर डाल के इंक्लूड करके वो हमसे ले जा रहे हैं। पहले जब बिल आता था, वो पानी का बिल जो आता था वो 1000 रुपये था, अब वो 3000 रुपया, उसके अंदर जो
जो डाले हैं उन्होंने सेवरेज चार्जेस डाले हुए हैं सर, लेकिन अभी तक बिजली का बिल कितना आया आपका? बिजली का बिल तो सर मेरे ख्याल से हमारा आता को 10-12 हज़ार, पहले जब सर्दियों में आता था 3,000, 4,000, 5,000 तक आता था मैक्सिमम। अब वही बिल 10-12 हज़ार सर्दियों में इंडिया की अभी हम बात करें, वहाँ पे क्या सिविल मिलिट्री बैलेंस नहीं है? सर देखें, उनका जहाँ तक मुझे पता है उनकी मिलिट्री का ज्यादा इन्फ्लुएंस है ही नहीं उनकी पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है। आपकी आर्मी को की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए जो ये सरगर्मियाँ हो रही हैं। दूसरा, आपके अदालती निज़ाम ठीक होना, जो सबसे बढ़ के जो ब्यूरोक्रेसी है वो ठीक होनी चाहिए। सुना भी होगा इकट्ठे 1947 में हमने सफर शुरू किया, आज वहाँ पे 200-300 यूनिट फ्री मिल रहे हैं। और गुना बड़ा मुल्क है, अच्छा, ठीक है। और वो आबादी को कैसे कंट्रोल? देखें मुझे वो गद्दार मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, वट एवर जो भी है, ठीक है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चीजें देखें, ठीक है, तो अगर अपना ही फायदा होगा। अगर वो पॉजिटिव चीजें हैं उनकी, कुछ उनके सेक्टर्स, उनके पावर सेक्टर हो गया, उनका IT सेक्टर हो गया, अगर वो उसमें अच्छा जा रहे हैं। अब देखें कि लीवर ट्रांसप्लांट में इस वक्त इंडिया और चाइना नंबर 1 है, ठीक है, पाकिस्तान से लोग जाते हैं। और वहाँ पे मैंने सुना है कि इलाज भी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज सस्ता इलाज होता है वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट का, ठीक है। जब बजट इशू होता है, ठीक है, अब आपकी अगर आर्मी है, जो हमने सुना है वही 80% अपना डिफेंस जो दफा के लिए 80% यूज कर लेगी, तो फिर बाकी पीछे क्या रहेगा? एजुकेशन पे क्या लगेगा? 20% पे क्या लगेगा? वो 20% रहता है, वो उसमें से 15% वैसी करप्शन की नजर हो जाता है। जब 5% रह जाता है, वो हम लोग जो मतलब जो प्रोजेक्ट होते हैं तभी वो देर तबाह रहते हैं कि उनके मुझे क्लिक किया है, एंड इफ दीज फिगर्स आर ट्रू, तो वो ये है कि इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक बड़े पैमाने पे बड़े लोगों को निकालना। हमने चाइना के बारे में तो सुना था कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में निकाला है। आप देखें कि ये जो इंडियंस कह रहे हैं ये एक बड़ा डाटा है, एक बड़ी फिगर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस बजट के अंदर ये तो कहा जा रहा है कि ये प्रो पीपल प्रोग्राम्स इंडियन अथॉरिटीज़ या इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के हवाले से है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली तो नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज़ अपवर्ड, और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट रिपोर्ट दी थी, द इंडियन इकोनॉमी, एक रिव्यू था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की थी, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है, और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, ठीक है जी। अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी होगी 2047 तक, 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया, और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। पर्टिकुलरली मेरा जो टॉपिक है वो इस सारी डिस्कशन के अंदर वो जो इंडिया ने एक जिसे कहना एक जुआ खेला है, और वो जुआ है कि उन्होंने ये जो कॉरिडोर मुतारफ़ कराया था G20 में, वो कहते हैं ये एक गेम चेंजर है। ये चीज़ पाकिस्तान भी कहता था जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, तो ये कहते हैं गेम चेंजर है। निर्मला साहिबा कहती हैं दिस इज़ अ स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर, और वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आएंगे काउंटर चाइना। इंडिया $125 की बायलैटरल ट्रेड भी कर रहा है चाइना के साथ, और वो कह रहा है कि हमें और बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए ताकि हम वेस्ट को कन्विंस कर सकें कि हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। और मिडल ईस्टर्न ममालिक तो ऑलरेडी जो है वो दोनों तरफ से फ़ायदे उठा रहे हैं, लेकिन असल चीज़ तो है ये अमेरिका को कन्विंस करना है। अब ये जो मिडल ईस्ट जिसको निर्मला साहिबा ने भी इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है,
ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा आप ये कह लें, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी वो जिसे कहते हैं ना एक मिसाइल है इसके अंदर। गो के अभी भी इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल जो इंडिया की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रीजनल रिपोर्ट एक इशू हुई थी दिसंबर में, जिसमें उन्होंने कहा था 74.1% ऑफ द इंडियंस वर